एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 का एग्जाम तो बेटा बिल्कुल पास में है। 14 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू है। अब ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी समस्या ये है कि मॉक में 100 नंबर ही आ रहे हैं। 100 का मतलब 90 भी हो सकता है, किसी के 105 110 भी हो सकते हैं। बट चूंकि इस बार एग्जाम में उतनी वैकेंसीज नहीं है जितनी 2022 में थी, तो जो कट ऑफ है, जैसे लास्ट ईयर आपका कट ऑफ 112 114 के पास गया, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, शायद 114 के आसपास था, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क। बट इस बार अगर वैकेंसीज कम है और उसी स्तर का पेपर है तो डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा। तो सबकी एस्पिरेशन क्या है इस बार कि भाई 130 से ऊपर नंबर लाए जाए ताकि सेफ जोन में रहें। अब अगर मार्क्स मॉक में ही 100 नंबर आ रहे हैं तो भाई ये डाउट होना लाजमी है कि क्या एक्चुअल एग्जाम में 130 के ऊपर नंबर आएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? क्या कोई संभावना मेरी है भी एग्जाम में सेलेक्ट होने की प्री में, या फिर मैदान छोड़ दूं? अगर होना ही नहीं है तो क्यों टेंशन लेना, कम से कम मौत से वेब सीरीज देखते हैं। तो मैं यहाँ कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा, समझना इसको बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक्चुअल एग्जाम और मॉक टेस्ट में बहुत फर्क इस सेंस में होता है कि एक्चुअल एग्जाम असल में काफ़ी बैलेंस्ड होता है, काफ़ी सरल सवाल होते हैं, कई सारे कुछ मॉडरेट होते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल पेपर को देखोगे तो उससे बैलेंस कोई पेपर नहीं होता है। तो होता क्या है कि ये सच में संभव है कि अगर आप मॉक टेस्ट में, जिन मॉक टेस्ट को आप देते हो, मॉक यूजुअली टफर होते हैं एग्जाम की तुलना में, वहां आपके मार्क्स कम आ रहे हो और एक्चुअली में आप 130 प्लस एग्जाम में कर जाओ। और ऐसा कुछ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको जबरदस्ती बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरे रैमोविट टॉपर्स देख लेना, कई सारे ऐसे टॉप रैंकर्स हैं जिनकी सिंगल डबल डिजिट रैंक रही है, टॉप 20 में रहे हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि हमारे मॉक टेस्ट में जितने नंबर आते थे, एक्चुअल एग्जाम में उससे ज्यादा नंबर आए। मैंने सवाल पूछे कि आपके इतने नंबर आ गए लेट से पेपर में, क्या मॉक में कभी इतने नंबर आए थे? नहीं आए थे। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता था कि देखो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो उतने प्रेशर में नहीं थे। तो अब सवाल समझना है हमें कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ कि मॉक में उतने नंबर नहीं आते थे लेकिन एक्चुअल एग्जाम में उतने नंबर आ गए। क्यों? क्योंकि दबाव नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि देखो मेरा एग्जाम तो निकलना ही निकलना है। तो वो प्रेशर फ्री होके पेपर कर रहे हैं, तो उनकी एक्यूरेसी हाई है, उनके जजमेंट्स बेहतर हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? ये जो 100 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, अगर तुम इसका दबाव अपने ऊपर बहुत ज्यादा बना लोगे, रोज यही सोचोगे कि क्या मेरे एग्जाम में 130 आएंगे, क्या मेरे एग्जाम में 130 आएंगे, इससे आप एंक्शियस हो जाओगे। और मैं बता रहा हूं कि इतने प्रेशर में आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपके मार्क्स खराब ही रहेंगे। लेकिन अगर आप ये बात समझते हैं कि लेट्स से, मान लो कि ठीक है आपके नंबर खराब आ रहे हैं, राइट, मान लो आपके नंबर खराब आ रहे हैं, वाई नॉट टू मेक इट लाइक दिस कि ठीक है नंबर तो खराब आ ही रहे हैं मॉक में, अब एग्जाम में चांस लेते हैं, जो होगा देखेंगे। कम से कम अपने आप को प्रेशर से ईज ऑफ कर दो। आप बहुत ज्यादा फेल होने के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि इतने नंबर कैसे आएंगे। सोचने से नंबर कभी नहीं आते हैं, करने से आते हैं। अब वो करें कैसे? उसको करने के लिए आपको अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दबाव अपने सर से हटा दें। ये बहुत जरूरी है। मैं एक क्रिकेट मैच खेलने गया था, बहुत पहले की बात है, 10th में था, एक टूर्नामेंट में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ा टारगेट था मैच में स्कोर करने का। तो जब मैं बैटिंग करने जा रहा था तो लोगों ने बोला कि यार देखो मैच तो हार ही चुके हैं, ठीक है, सभी बोले थे मैच तो हार ही चुके हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। मैं गया तो मैंने भी ये सोचा कि मैच तो यार हार ही चुके हैं, मारो, ठीक है, राइट। मतलब दिमाग में था, ट्राई करते हैं, प्रेशर तो है नहीं, सब हार की उम्मीद लगा के बैठे कि हारोगे, मैच तो हार गए हो। वहां कैप्टन को भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं मैच जीता पाऊंगा, वो क्योंकि बड़ा स्कोर था, ठीक है, और विकेट्स काफी गिर गए थे। तो मैं भी गया ये सोच के कि किसी को जब मुझसे उम्मीद है नहीं, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर क्यों लेना, क्यों मैं ये सोच के परेशान हो जाऊं कि मैच तो हम हार चुके हैं। ठीक है हार चुके हैं, अब जन दम से आके लड़ लेते हैं, प्रेशर तो है नहीं। और वो मैच में जिता के वहां से निकला। और उस दिन मैं ये सीख गया कि यार माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम होता है। अगर मैं भी यही मान के आया होता कि यार हारे हैं तो चलो विकेट दे के निकलते हैं, घर चलते हैं, जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन दिमाग में एक चीज थी बेटा कि ठीक है सबने मान लिया हार लिए, मुझे भी लगता है हार जाएंगे, पर ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश तो करेंगे। उम्मीद न किसी और को है, मुझे भी कम थी बट थोड़ी सी थी, और वो थोड़ी सी जो उम्मीद थी उसको मैंने इतना बड़ा बना लिया कि चलो फोकस करते हैं एक एक बॉल पे, और एक एक बॉल को सही दिशा में पहुंचाते हैं, और वो मैच मैंने जिता दिया टीम को।
ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जाम में जाओ, एक एक सवाल पे फोकस करो और एक एक सवाल पे जितना बेस्ट कर सकते हो करके आओ। दबाव हटा लो अपने ऊपर से। अगर तुम्हें लगता भी है कि तुम्हारा नहीं होगा तो ठीक है, तब तो किस बात का प्रेशर यार। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा नहीं होगा, प्रेशर किस बात का है? फिर जाके वहां पर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन अच्छे से करके आओ, प्रेशर हटा दो। मैं बता रहा हूं, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कारनामा करके आ जाएंगे, अगर अगर वो उतना दबाव महसूस ना करें। लेकिन अगर आप दबाव महसूस करोगे तो चीजें खराब होंगी। तो आशा करता हूं अपने लिए एक बेस्ट केस बनाइए, राइट, और अपने आप को एक मौका दीजिए। जो भी दिन बचे हुए हैं अभी 20 दिन के आसपास, पहले तो जम के 20 दिन पढ़ो। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि जब तक एसएससी ना बोल दे कि तुम फेल हो गए हो, तुम नहीं हुए हो। यह बात ध्यान रखो। जब लिस्ट में रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का और तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तब तुम क्वालिफाइड नहीं हो। अभी तुम रेस में हो, रेस में होना जरूरी है, रेस में लड़ना जरूरी है, अंत तक फाइट करना जरूरी है, एग्जाम के आखिरी सेकंड तक फाइट करना जरूरी है। सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करना है। सरेंडर क्यों करो भाई? लड़ तो लो कम से कम। नहीं होना है, नहीं होगा, दिल से लड़ लो। कम से कम ये कसक ना रहे कि मैंने ठीक से पेपर नहीं दिया, मैंने पेपर के 20 दिन पहले पढ़ा नहीं। ये कसक नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। तो ये मेरी बात मानो, ये 100 नंबर 130 नंबर ये सब चीजें छोड़ो और बस ये कोशिश करो कि एग्जाम के दिन मुझे जाना है और मुझे अच्छे से पेपर देना है। आपको मौका मिल सकता है मेंस देने का, चिंता ना करें। गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। बाकी और कोई समस्या हो तो कमेंट में मुझे बताना जरूर। आप सभी को ऑल द बेस्ट भी बोलता हूं। एक और छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। और कहां है वो जानकारी? वो जानकारी है ये कि यार मैं लखनऊ आ रहा हूं मीटअप के लिए। तो आप में से कोई भी अगर बच्चा मुझसे मिलना चाहता है तो 25 जून को 12 से 3 में हजरतगंज में रहूंगा। आप मुझसे मिल सकते हो। हजरतगंज चौराहे पे नहीं, ये एक जगह है, ग्राउंड फ्लोर, पयागपुर टावर, मीराबाई मार्ग, हजरतगंज पे। ये क्यूआर कोड से आपको रजिस्टर करना जरूरी है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा देता हूं, गूगल फॉर्म लिंक, वो भी आप भर सकते हो। बट यहां मीटअप में मुझसे मिलने के लिए आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। तो प्लीज ये फॉर्म भरिए अगर आप लखनऊ में हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। तो हम 25 जून इस रविवार को मिल रहे हैं 12 से 3। चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।